कहते हैं पुराने जमाने में एक बादशाह था जो बेहद जालिम और जाबिर था। उसकी सल्तनत बहुत वसीआ थी, मगर उसका दिल रहम से खाली था। वो अपनी रियाया पर सख्त टैक्स लगाता, मामूली गलतियों पर सख्त सजाएं देता और कमजोरों को दबाने में कोई कसर न छोड़ता। लोग उसके जुल्म से कांपते थे, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता। एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकला। रास्ते में उसे एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस दरवीश नजर आया, जो एक दरख्त के साए में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। बादशाह के गुरूर को यह बात पसंद न आई कि कोई उसके सामने खड़ा होकर अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ न रखे। बादशाह ने गुरूर से दरवीश से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं उस सल्तनत का बादशाह हूं? मेरे हुक्म के बगैर यहां पता भी नहीं हिलता। दरवीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप हकीकत में एक फानी इंसान हैं और असल बादशाह तो सिर्फ अल्लाह की जात है। यह सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरवीश को कैद कर लिया जाए ताकि उसे अपनी औकात का पता चले। बादशाह का जुल्म दिन बदन बढ़ता गया। वो लोगों से बिलावजा जमीनें छीन लेता, जो कोई उसके खिलाफ बोलता उसे कैद में डाल दिया जाता। लोग आहें भरते, दुआएं करते कि अल्लाह इस जालिम से उन्हें निजात दे, मगर बादशाह को अपनी ताकत पर घमंड था। एक दिन उसने हुक्म दिया कि महल में एक आलीशान जश्न मनाया जाए। हर तरफ खुशियां और रोशनियों का समा था, मगर इस दौरान महल में मौजूद एक दरवीश की आवाज गूंजी, बादशाह सलामत, जब किसी की फरियाद अर्श तक पहुंचती है तो अल्लाह जालिम को महल्लत तो देता है, मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। बादशाह ने हंस कर कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद हूं। जिस रात बादशाह जब सोने के लिए लेटा तो अचानक उसे पसीने में शराबूर होकर नींद से उठना पड़ा। यह कैसा ख्वाब था? उसने खुद से कहा। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक वीरान सहरा में तन्हा खड़ा है, दौड़ दौड़ तक कोई नहीं। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और एक जोरदार आवाज आती है, जालिम बादशाह, तेरी महल्लत खत्म हो चुकी है। अचानक जमीन इसके नीचे से खसकने लगती है और वो एक गहरे गड्ढे में गिरने लगता है। खौफ के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं और फिर एकदम उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह महल में एक हलचल मच गई। बादशाह बीमार हो गया था, मगर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। इसी दौरान महल में बगावत की खबरें आने लगीं। लोग सड़कों पर निकल आए और बादशाह के खिलाफ एहतिजाज करने लगे। रियाया का सब्र खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद बादशाह के अपने ही सिपह सालार ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। वो जो कल तक सबसे ताकतूर था, आज तन्हा हो चुका था। महल के दरवाजे टूट गए और बागी फौजियों ने बादशाह को कैद कर लिया। बादशाह को एक तारीख कैद खाने में डाल दिया गया, वही कैद खाना जहां वो दूसरों को डालने का हुक्म देता था। अब वही राया जिस पर वो जुल्म करता था, उसके महल में दाखिल हो चुकी थी। कैद खाने में बैठा बादशाह रो रहा था। उसे दरवीश की वो बात याद आई, जब किसी की फरियाद अर्श तक पहुंचती है तो अल्लाह जालिम को महल्लत तो देता है, मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म कभी देरपा नहीं होता। जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। हकीकी बादशाहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और गुरूर का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है।